नमस्कार साथियों, प्रजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी दारुल सफर लखनऊ में है और इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुद्दा बहुत गर्मा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक अभी अभी हालिया में आदेश आया है कि यदि कोई एससी शेड्यूल का कास्ट का व्यक्ति जो है अपना धर्म परिवर्तन करता है, बौद्ध में, क्रिश्चियन में कहीं जाता है, तो उसको वो जिस जाति से या जिस धर्म से आया है उसके जो है जो राइट्स है होते हैं वो इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर आप जो है अपने हिंदू धर्म से किसी अदर धर्म में जाना चाहते हैं, जैसे ईसाई में जाना चाहते हैं या मुस्लिम में जाना चाहते हैं, तो आपको जो एससी एसटी का जो आपको एक्ट आपके ऊपर लागू होता था कि आप उसके हकदार थे, वो हकदार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया है और बिल्कुल होना चाहिए। अगर भाई आपको बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि एससी एसटी क्यों बंद होगा, अरे भाई आप अपना धर्म चेंज करके जा रहे हैं, किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो आप उसके धर्म के अनुसार अपने आप को फॉलो करेंगे, तो आपको एससी एसटी की लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। भाई आप धर्म छोड़ रहे हैं तो आपका एससी एसटी खत्म। क्योंकि हमारे यहाँ क्या एससी एसटी लोगों अभी बहुत सारे पब्लिक है, लोग हैं, क्या उनके एससी एसटी क्या खत्म कर दिया जाए? इसलिए अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तब भी उनके एससी एसटी के ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में जो धर्मांतर जो योगी जी ने उठा रहे थे बार बार कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण होना, ये बिल्कुल सही है। योगी जी उठा रहे थे? अरे योगी जी ने कई बार कहा है कि भाई जो धर्मांतरण होता है यहाँ पे उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, किसी अलग धर्म में जाते हैं, तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट के जो अंतर्गत आप आते हैं वो बिल्कुल आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का हालिया में अभी आज ही आदेश आया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एससी कास्ट का व्यक्ति है, यदि वो धर्म परिवर्तन करके बौद्ध है, ईसाई है बनता है, तो उसके एससी के जो राइट उसको मिल रहे थे, रिजर्वेशन मिल रहा था, वो इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो शायद आपने मीडिया बंधु पढ़ा नहीं है अच्छी तरह से। उसमें क्या लिखा है कि यदि दलित वर्ग या एससी का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है या जैन धर्म अपनाता है, सनातन धर्म में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस्लाम अपनाता है और इसके बाद में ईसाईयत अपनाता है तो उसको जो एससी का लाभ नहीं मिलेगा। आप पढ़िए उसको पहले। अच्छा, नमस्कार साथियों, प्रजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हम आपको दिखाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर रुख मोड़ रही है, अभी आपने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एससी कास्ट के लोग हैं, वो यदि धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म में जाते हैं, हिंदू धर्म को जो है अगर अडॉप्ट करते हैं, तो उनके जो है राइट रहेंगे। यदि वो जो है मुस्लिम में जाते हैं तो उनके सारे राइट जो है इमीडिएटली खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दलितों का कोई अलग से मजहब नहीं होता, बैकवर्डों का कोई अलग से मजहब नहीं होता, मोस्ट बैकवर्डों का कहीं से अलग से मजहब नहीं होता। ये जितने आप नाम ले रहे हैं ये सब हिंदू का ही एक अविभाज्य अंग है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व वही हिंदुत्व तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व शब्द इसलिए जोड़ा है कि हिंदू के नाम पर आवाम की एकता को अर्जन किया जाए और हिंदुत्व का नारा देकर के समाज का दिशा बदला जाए, समाज का परंपरा बदला जाए, समाज का व्यवस्था बदला जाए और भारत के संविधान पर एक छत्र राज स्थापित किया जाए। ये शासन का मामला है, ये शासन से प्रेरित मामला है, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म केवल सनातन है, सनातन परंपरा है, सनातन आवाम की सोच है, सनातन भारत का अतीत है, सनातन ही भारत का वर्तमान है, सनातन ही भारत का भविष्य है। हिंदुत्व का जहां तक सवाल है, कोई सारे वेद सारा ग्रंथ को आप ढूंढ डालिए, अगर हिंदू शब्द का किसी भी ग्रंथ में जिक्र हो तो जो कहिए वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी चाल के तहत ये सत्ता को कब्जा करने का ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व हथियार है
और उसी हिंदुत्व के हथियार से ये देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है, देश के सत्ता को अवैध रूप से कब्जा कर रही है, देश पर एकाधिकार साबित कर रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि हिंदुत्व की बात छोड़िए, रह गया सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का, तो बिल्कुल उसने सही कहा कि अगर कोई भी दलित, कोई भी बैकवर्ड, कोई भी मोस्ट बैकवर्ड अगर धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन के बाद वो संविधान के प्रक्रिया में जो उन्हें विशेष सुरक्षा का, विशेष उपलब्धि का जो उनको अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैं वेलकम करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसले का स्वागत करते हुए मैं उसके फैसले में अपना जो है आस्था व्यक्त करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि देश का एक एक व्यक्ति भारत की जो सुप्रीम अदालत है उसके फैसले को अमल में लाए, अमल करे, इसलिए कि अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, और खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद। जैसे कि आपने सुना कि भाई साहब ने जो भी कहा है वो कहा कि सही कहा है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, हमें उसके प्रति जो है विश्वास रखना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट कभी जो है गलत भी फैसला कर सकता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी गलत फैसला नहीं कर सकता। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट है। कभी कभी देखा जाता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में खींचतान मची रहती है। हाँ बिल्कुल, क्यों सुप्रीम कोर्ट तो भाई देखो, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, और चौथा मीडिया बंधु। तो ये चारों स्तंभ मजबूत हैं और हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल में जो आदेश दिया है उसके प्रति जो है क्या है कि उन्होंने स्पष्ट क्लियरली कहा है कि जो व्यक्ति SC ST OBC का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है और वो इस्लाम धर्म या ईसाईयत में जाता है तो उसको जो है SC ST का लाभ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सच कहा है भाई। आप सनातन धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, तो अपनी परंपरा को हम कैसे छोड़ सकते हैं, अपनी संस्कृति को कैसे छोड़ सकते हैं, हम भूल सकते हैं। और बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया का जो है मोस्ट वेलकम स्वागत करते हैं। और RK सैन, फतेहाबाद 93 विधानसभा, उत्तर प्रदेश, आगरा, लखनऊ से लाइव। जैसे कि आपने सुना होगा अभी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में अभी जो है आदेश आया है कि यदि SC शेड्यूल का व्यक्ति बौद्ध, जैन या अन्य कोई सनातन धर्म या ईसाई धर्म का परिवर्तन करता है, उसमें जाता है, तो उसके जो है राइट रहेंगे। यदि मुस्लिम समाज में या मुस्लिम धर्म को ईसाई धर्म, हाँ मुस्लिम या ईसाई में जाता है तो उसके सारे राइट जो है पुराने वाले धर्म के खत्म कर दिए गए। सबसे पहले मैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मैं हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो भी नियम इन्होंने दिया बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को ये भी मैं तो मांग करता हूं कि जो मिशनरी ये लोग चला रहे हैं भारत में, सबसे पहले एक ऐसे कानून बना दें कि जो भारत में ये धर्म परिवर्तन वाला जो मिशन चला रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने वालों को तत्काल प्रभाव से उनको कारावास होना चाहिए। तत्काल पुलिस पकड़े, ऑन स्पॉट उनका पिछवाड़ा लाल करके और सीधे उसको अंदर करे। लेकिन जब भाई किसी प्रकरण में जांच होगी तभी तो कार्रवाई और पनिशमेंट। जांच सब बाद में होता है, सब भारत में ही सब दुनिया का चल रहा है। पहले पकड़े उनका, पहले गर्म करें। अरे निरीह लोगों को, बेचारों को, गरीब आदमियों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, जात बदल के उनको जो है पता नहीं क्या सुंघा रहे हैं, वो उनकी सुंघनी उनके पिछवाड़े में डालें। पहले मोदी जी भी तो कानून बना सकते हैं। सबसे पहले मैं पूज्य महाराज जी से और भारत के बबर से नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि दोनों सदनों में बिल पास करें। जो भी थाने का दरोगा फर्जी मुकदमा लिखे, थाने का दरोगा बाद में जेल जाए, सबसे पहले जनपद का SP जाए। क्योंकि मालिक जिले का SP होता है। अगर वो अपने परिवार को, अपने अधिकारी को निरंकुश करके रखा है तो दोषी जनपद का SP होता है। नहीं तो किसी थानेदार की हिम्मत नहीं कि किसी को गलत मुकदमे में फंसा दे। हम लोगों ने दुनिया देखी है, गलत जगह पे मुकदमा करेंगे, गलत लोगों को फंसाएंगे, फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, धन उगाही करेंगे।
ये बहुत गलत। हिंदुस्तान में ये जो परिपाटी पड़ी है, इस परिपाटी को खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो भी SC/ST का व्यक्ति जा करके वो क्रिश्चियन बने, किसी भी कीमत पर उसको SC/ST का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी चीजें का नियम लागू करे, उसको जेल में डाल देना चाहिए। कहीं सुप्रीम कोर्ट ये समझ तो नहीं गया है, या कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उनके दिमाग में कोई बात तो नहीं आ गई कि कहीं ना कहीं सनातन जो धर्म जो है खतरे में लग रहा हो, जिस वजह से उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया? खतरा उतरा कुछ नहीं है। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था ना है। ये लोगों का वहम है। ये कुछ बाहर के लोग आ करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनके माइंड को वाश करते हैं, लोग ये डिवाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी धरपकड़ होनी चाहिए। पूज्य महाराज जी ये ले जा करके विधान परिषद में और विधानसभा में एक बिल पास करके कड़ाई से इस पे निपटने की जरूरत है। ना कोई SC मुसलमान बने, ना कोई SC जो है क्रिश्चियन बने। बनेंगे तो फिर उनको SC/ST का लाभ बिल्कुल कतई नहीं मिलना चाहिए। स्वागत योग्य निर्णय है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जब SC शेड्यूल का व्यक्ति हो, पीड़ित हो, पीड़िता हो, जब उसका बलात्कार होता है या वो बीमार होता है, अस्पतालों में उसको सुनवाई नहीं होती, समय से इलाज नहीं मिलता है, तो मजबूरन जो है उनके घर में मजबूरी की वजह से, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से सिलेंडर नहीं पहुंच पाता, रोटी नहीं पहुंच पाती, तब ये जो सुप्रीम कोर्ट और सरकारें कहाँ चला जाती हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यही सड़क पर मैं उस कोने से उस कोने तक मैं देखता हूँ। अच्छा, ये सब रोजगार है। सड़क के इस पार क्या है? बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सरकार ने आपको, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सरकार ने आपको फ्री गल्ला दिया, कुंटलों गल्ला आपके घर में जा रहा, खा रहे हैं आप। जब राशन वाला काट लेगा 5 किलो में 1 किलो काट के 4 किलो देगा, तो ये अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके फैमिली में 6 लोग 7 लोग हैं, तो 7×5 = 35 किलो तो वैसे आपको मिल रहा है, आप खा रहे हैं। उसके बाद आप शराब पी के टुन्न हो रहे हैं शाम को, और आपके जेब में दिन भर रिक्शा चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहे हैं, पैडल रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं। आप 500-1000 रुपए कमा रहे हैं और जा करके तुम 300-400 रुपए की दारू पी के नशे में हो जा रहे हो, गिर जा रहे हो, और तुम्हारे जेब में जो भी पैसा बचा वो भी लोग निकाल ले रहे हैं। घर जा रहे हो, बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हो, तो बता दो कि तो सरकार दोषी है। भारत में जो है कितने % लोग जो है राशन पाते हैं? भारत में जितने लोग उसके दायरे में आते हैं, कितने लोग, जितने लोग हैं, कितने हैं? सबको मिलता है। कम से कम 100 करोड़ लोग भारत में जो फ्री गल्ला ले रहे हैं, समझ रहे हैं? फ्री गल्ला ले रहे हैं और फ्री गल्ला खा खा करके उस रोड को छोड़कर इस रोड पर आ करके सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। अपने ना बच्चों को पढ़ाएंगे, ना उनको समय से किताब देंगे, ना उनको ड्रेस देंगे, ना बच्चों को ले जा करके स्कूल पहुंचाएंगे, ना उनको अच्छा संस्कार देंगे, और उसके बाद नौकरी मांगेंगे। SC/ST कास्ट के लोग जो है जब वो न्याय के लिए जाते हैं, तो यही न्याय प्रशासन जो है उनको लंबे समय तक जो है मैं अभी आपसे एक बात कहा, टिप्पणी करना तो आसान है, लेकिन वास्तविक रूप से न्याय देना। मैं अभी आपसे एक बात कहा पूज्य महाराज जी से, मैं मांग करता हूँ भारत के बब्बर शेर नरेंद्र मोदी से, मैं मांग करता हूँ कि सदनों में ले जाएं। जनपद का जो थाना होता है, जिले में जो थाने होते हैं, थानेदार गलत मुकदमा लिखता है या मुकदमा नहीं लिखता है, जो सही लोग पीड़ित बेचारे जाते हैं उनका मुकदमा नहीं लिखते, और दलालों मक्कारों से मिल करके पैसा ले करके थानेदार गलत मुकदमा लिख करके पैसा वसूलने का काम करता है। इन पर कड़ाई से निपटने की जरूरत है। एक सेल बनाएं। निर्णय से आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं हार्दिक दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।